नमस्कार मित्रों, कैसे हो। मैं हूं नंदू सिंह, आपके लोकप्रिय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियां और शिक्षण विधियों में पढ़ेंगे आगमन विधि और निगमन विधि, जो बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है। ये सभी विषयों के लिए उपयोगी है, लेकिन व्याकरण और गणित शिक्षण के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। आप पीछे की कोई भी पेपर उठा करके देखिए, उसमें आपको एक न एक सवाल निश्चित रूप से आगमन निगमन विधि से संबंधित कोई न कोई सवाल जरूर मिल जाएगा, क्योंकि अक्सर शिक्षण विधियों में ये सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाली शिक्षण विधियां हैं और मैंने आपके लिए ये बहुत ही एक आसान टेक्निक से बताई है। तो सबसे पहले आगमन विधि। आगमन विधि में पहले मित्रों महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले उदाहरण लेते हैं और उदाहरण का विश्लेषण करने के बाद में नियमों की स्थापना करते हैं। जैसे मान लो ले लिया हिम प्लस आले, उदाहरण ले लिया हिम प्लस आले। अब इसका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यहाँ पर मैं में है और यहाँ पर आ, ए और आ मिलके दोनों आ होते हैं और ये बन जाता है हिमालय। तो इसका मतलब ये नियम बना के बाद में समान स्वर आने पर आ हो जाता है और हिमालय बन जाता है, ये नियम बन जाता है। इसी प्रकार से ये उदाहरण के द्वारा नियमों की स्थापना करने वाली शिक्षण विधि है। तो इसकी तीन चीजें याद रखनी, एक तो विशेषताएं, एक पद और तीसरी चीज याद रखनी है सूत्र। सबसे पहले अपन इसकी विशेषताएं क्या है कि उदाहरण द्वारा नवीन विषयों की स्थापना, पहले उदाहरण लिए जाते हैं फिर नए विषयों की स्थापना की जाती है, फिर नवीन ज्ञान प्राप्त करने की विधि, क्योंकि उदाहरण के द्वारा विश्लेषण करना और जब विश्लेषण करेंगे छात्रों में तरह निर्णय शक्ति का विकास होगा। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण लाइन है क्या, ये गणित शिक्षण, व्याकरण शिक्षण तथा रेखा गणित में करने के लिए उपयुक्त है। व्याकरण शिक्षण के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसी प्रकार से इसमें अनुसंधान भी होता है, रटने की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग, कार्य करके सीखा जाता है। छोटे बालकों के लिए उपयोगी है मित्रों, ध्यान रखना। इसे विश्लेषण विधि भी कहते हैं। अब इसके पद, उदाहरण, सबसे पहले उदाहरण लेते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं और उदाहरण के बाद में निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण के बाद में नियमों की स्थापना की जाती है, जिसको सामान्यीकरण भी बोलते हैं। और उसके बाद में सत्यापन, फिर एक नियम बन जाता है। अब इसके जो महत्वपूर्ण है मित्रों, ये कंफ्यूजन भी बहुत होता है और सबसे महत्वपूर्ण है, बार बार ये सवाल पूछा गया, मैंने एक ट्रिक के साथ बताया था कि आगमन विधि के सूत्र को याद कैसे करें। एक ट्रिक है मित्रों, ग्यास है थू ऊपर वी, ग्यास टू ऊपर वी आ मुका। बस चलते चलते घूमते घूमते याद कीजिए, ग्यास टू ऊपर वी आ मुका आगमन विधि का सूत्र। ज्ञात का मतलब याद रखना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सबसे पहले जो ज्ञात होता है उसकी ओर अज्ञात की ओर जाते हैं। फिर देखिए स्तु, स्तु का मतलब है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म की ओर। इसी प्रकार से आप देखिए फिर आया उ, ये उ का मतलब है उदाहरण, उदाहरण से नियम की ओर। सबसे पहले उदाहरण लेते हैं और उदाहरणों का फिर विश्लेषण किया जाता है, उदाहरण से नियम की ओर। फिर देखिए प्रय, यहां पर प्रय का याद रखना आपको, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। उसके बाद में देखिए वी है, वी का मतलब है विशेष से सामान्य की ओर, सामान्य की ओर। इसी प्रकार से देखिए आगे है आमुका का आ, मैं यहां लिख रहा हूं, आ का मतलब है आरोही क्रम से अवरोही क्रम की ओर, क्रम की ओर। उसके बाद में मुंह है, मुंह का मतलब है यहां मूर्त, मूर्त से अमूर्त की ओर। उदाहरण सामने होता है और फिर अपन अमूर्त की ओर जाते हैं। फिर यहां देखिए का मतलब है कार्य से कारण की ओर। यह आगमन विधि की क्या हुई है, सूत्र हुई है। ज्ञास टू ऊपर भी अमुका, ये सूत्र याद रखिए। ज्ञा का मतलब ज्ञात से, स्थूल, उ का मतलब उदाहरण, प्रय का मतलब प्रत्यक्ष, वी का मतलब विशेष और आ का मतलब आरोही,
मु का मतलब मूर्त, का मतलब कार्य। अब ये आगमन विधि हुई। आगमन विधि की उल्टी है निगमन विधि। आप केवल आगमन विधि याद कर लीजिए, आपको अपने आप ही निगमन विधि याद हो जाएगी। जैसे मैंने पहले लाइन लिखी, आगमन विधि की विपरीत निगमन विधि है। ये निगमन विधि आगमन विधि से उल्टी है। कम समय में अधिक ज्ञान, क्योंकि इसमें उदाहरण नहीं लेते हैं, पहले नियम लेते हैं निगमन विधि में, तो कम समय लगता है। फिर आगमन विधि से निकाले गए निष्कर्षों की जांच कराने वाली विधि निगमन विधि ही है। उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये छोटे बालकों के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें रटने की प्रवृत्ति नहीं है, जबकि इसमें रटने की प्रवृत्ति है। रटने की प्रवृत्ति, क्योंकि नियमों को क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है। अब देखिए मित्रों, इसके सूत्र, अपन इसके सूत्र याद कैसे करें। आपको केवल आगमन विधि के सूत्र याद रखने हैं, निगमन विधि के अपने आप हो जाएंगे। ये निगमन विधि के सूत्र आगमन से उल्टे, विपरीत है। कैसे देखिए आप एक ट्रिक से याद करने, आगमन भी याद हो जाएगी, निगमन भी याद हो जाएगी। कैसे, जैसे यहाँ लिखा ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो यहाँ सबसे पहले लेंगे अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात की ओर। फिर दूसरा उदाहरण स्थूल से सूक्ष्म, तो सबसे पहले अपन लेंगे सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी ये बिल्कुल इसकी आगमन की उल्टी है। फिर लिखा उदाहरण से नियम की ओर, तो अपन लेंगे नियम, नियम से उदाहरण की ओर। तो निगमन विधि का सूत्र होगा नियम से उदाहरण की ओर। उसके बाद में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, तो यहां पर लेंगे सबसे पहले अप्रत्यक्ष। निगमन विधि अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर चलती है। फिर विशेष से सामान्य, तो अपन यहां सबसे पहले लेंगे सामान्य से विशेष की ओर। उसके बाद में आरोही से अवरोही है, तो अपन पहले लेंगे अवरोही, अवरोही से आरोही क्रम की ओर। उसी प्रकार मूर्त से अमूर्त की ओर, तो यह होगी निगमन विधि होगी अमूर्त से मूर्त की ओर। इसी प्रकार से कार्य से कारण की ओर है, तो ये इसकी उल्टी हो जाएगी कारण से कार्य की ओर। यानी आगमन विधि की उल्टी निगमन विधि है। जो भी आगमन विधि के सूत्र है वो निगमन में उल्टे हो जाते हैं। तो याद रखना, ज्ञास तो ऊपर भी अमुका। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।